राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल बिहार के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति, एक जमींदार, परोपकारी और एक मानद मजिस्ट्रेट थे। केशव प्रसाद मंडल का जीवन और योगदान एक बहुआयामी व्यक्ति के प्रेरक उदाहरण के रूप में खड़ा है, जिसने अपने समुदाय और समाज पर बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल का जन्म मधेपुरा के रानीपट्टी में एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। वह बाबू बसंत लाल मंडल के तीसरे बेटे थे, जिनका रानीपट्टी एस्टेट को नियंत्रित करने वाले जमींदार अहीर परिवार से संबंध था। उनकी मां मुरहो एस्टेट के जमींदार परिवार से थीं। उनके दो बड़े भाई थे, जिनका नाम बाबू सरयू प्रसाद मंडल और बाबू अनंत प्रसाद मंडल, और एक छोटा भाई था जिनका नाम बाबू महावीर मंडल था। मुरहो एस्टेट के प्रभावशाली बाबू गुरदयाल मंडल, जो उनके नाना थे, ने उनके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केशव प्रसाद मंडल ने प्राथमिक शिक्षा मधेपुरा से प्राप्त करने के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल को अपने पिता से रानीपट्टी में पारिवारिक जमीन विरासत में मिली और बाद में मुरहो एस्टेट का एक हिस्सा मिला, जो 1925 में उनके नाना से उपहार विलेख के रूप में लगभग 4500 एकड़ जमीन थी। संपत्ति के इस संयोजन ने उन्हें एक बड़ा जमींदार बना दिया। क्षेत्र और संसाधनों के इस समेकन ने उन्हें महत्वपूर्ण प्रभाव और आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल ने बिहार के मधेपुरा में मानद मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम भी उठाए, जैसे दोषी पाए जाने पर परिवार के किसी सदस्य को दंडित करना। उनका प्रभाव और सम्मान इतना था कि रेलवे स्टेशन पर उनके आगमन के उल्लेख मात्र से ट्रेन रुक जाती थी, जो उनकी शक्तिशाली उपस्थिति का प्रमाण था। उनकी समर्पित सेवा के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय साहब और राय बहादुर की उपाधियों के साथ साथ मान्यता बैज से सम्मानित किया। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए उन्होंने मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी भूमिका के लिए कभी भी वेतन स्वीकार नहीं किया। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल अखिल भारतीय यादव महासभा के संस्थापक सदस्य थे, जो यादव समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित संगठन था। उन्होंने अपने साथी जाति के सदस्यों के सामाजिक विकास में आर्थिक योगदान दिया, जो उनके समुदाय की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब था। 1927 में उन्होंने सामुदायिक पहल में अपनी सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन करते हुए यादव महासभा के रेवाड़ी सम्मेलन में भाग लिया। केशव प्रसाद मंडल की शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। उन्होंने मधेपुरा में केशव कन्या हाई स्कूल सहित कई स्कूलों के लिए पर्याप्त भूमि दान की, जो एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। उनका उदार योगदान महावीर हाई स्कूल और हंसावती मिडिल स्कूल तक बढ़ा, जहां उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए निर्माण व्यय वहन किया। मुरहो गांव के राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल द्वारा मधेपुरा शहर में लड़कियों के लिए विशेष रूप से एक हाई स्कूल स्थापित किया गया। वह शैक्षिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में महिला शिक्षा के बारे में सोचने वाले अग्रणी दूरदर्शी लोगों में से एक थे। यह स्कूल विशेष रूप से लड़कियों के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाने के इच्छुक माता-पिता के लिए कोई विकल्प नहीं था। यह स्कूल शहर के मध्य में स्थित है। मुरहो रानीपट्टी भारत के बिहार के मधेपुरा जिले में एक जमींदारी संपत्ति है। मुरहो रानीपट्टी परिवार और तिनटंगा परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और उन्होंने बिहार में यादव समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुरहो एस्टेट एक समय सरदार और बाद में जमींदारी था। मुरहो के पहले सरदार बाबू श्री पंचानन मंडल थे, जिनके दो बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा पारव मंडल उनका उत्तराधिकारी बना। राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल मुरहो रानीपट्टी एस्टेट के मानद मजिस्ट्रेट और जमींदार हैं।
मुरहो जमींदारी एस्टेट पर यादव के मझरौत वंश का शासन था। यह कोसी क्षेत्र बिहार की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित जमींदारी संपत्ति थी। रानीपट्टी जमींदार परिवार का मुरहो एस्टेट के जमींदारों के साथ घनिष्ठ संबंध था और ये दोनों जमींदार परिवार कोसी क्षेत्र के सबसे प्रमुख परिवार थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व काल से इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। रानीपट्टी के मंडल परिवार के अनुसार उनके पूर्वज मधेपुरा के एक गांव के मुखिया हुआ करते थे। क्षेत्र में छोटी बड़ी जमींदारियां भी थीं और पूरा क्षेत्र दरभंगा राज के अधीन था। रानीपट्टी के मंडल परिवार को महाराजा माधो सिंह से जमींदारी मिली जब वे 1775 में दरभंगा राज के शासक बने। महाराजा माधो सिंह ने मंडल परिवार को जमींदारी दे दी क्योंकि उन्होंने माधो सिंह और उनकी मां को दरभंगा की रानी पद्मावती से छिपने में मदद की थी। माधो सिंह ने बनेली राज में किसी स्थान पर अपनी मां के साथ गुप्त रूप से लगभग 40 साल बिताए। इस दौरान मंडल परिवार ने माधो सिंह की देखभाल की। मंडल परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि माधो सिंह जीवित हैं। वे अपने भाई महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद दरभंगा राज मिथिला के राजा बने। फिर उन्होंने राज्य का विस्तार किया, उसके राज्य की पूर्वी सीमा। जब महाराजा माधो सिंह के पोते महाराजा रुद्र सिंह के पुत्र कुमार बाबू नेत्रेश्वर सिंह ने शंकरपुर आकर मधेपुरा सहित इस पूरे क्षेत्र का कार्यभार संभाला, तो न केवल रानीपट्टी जमींदारी की जिम्मेदारी मंडल परिवार के पास रही, बल्कि शंकरपुर राज एस्टेट के प्रबंधकों के बीच एक पद अहीर जाति के लिए आरक्षित था। मुरहू ये कई प्रगतिशील विचारक जमींदारों का जन्मस्थान है, जिन्होंने गरीबों और समाज के वंचितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मंडल आयोग के अध्यक्ष प्रसिद्ध बीपी मंडल इसी गांव के मूल निवासी थे। मानद मजिस्ट्रेट और जमींदार राय बहादुर केशव प्रसाद मंडल भी इसी गांव के मूल निवासी थे। ये गांव मूल रूप से यादवों का गढ़ है, जिनका इस क्षेत्र में काफी समय तक वर्चस्व रहा है। ये ऐतिहासिक और गौरवशाली गांव है, जहां अखिल भारतीय यादव महासभा की स्थापना हुई थी। बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय रासबिहारी लाल मंडल जमींदार के घर से हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पिछड़े वर्गों के लिए संघर्ष किया। उनके बेटे भुवनेश्वरी प्रसाद मंडल 1924 में एमएलसी, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल 1937 में एमएलसी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने बिहार और भारत के राजनीतिक इतिहास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।